तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बार कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है यूपी टेट की परीक्षा के लिए, जहां पर आप कहा जाए जितने भी क्लासेस यहाँ पर देखेंगे आपको परीक्षा में हुबरू वही प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसी क्रम में आज आप सभी के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का ये क्लास है। सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपने वीडियो स्किप किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे आपके यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न आपका है पर्यावरण, यानी पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं, पर्यावरण से ही आपका पहला प्रश्न आ गया। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो भैया ये संस्कृत भाषा से हुई है, आपको ध्यान में रखना है, संस्कृत भाषा से। और ये दो शब्द से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा, परि, परि और धन। अगर सीधे शब्दों में लिखा धन आवरण, मैं सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अगर सीधे शब्दों में अर्थ बोला जाए चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई थी? देखिए, सतत विकास की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट थी यानी ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, इसमें ये सबसे पहले अवधारणा दी गई थी, यानी अवर कॉमन फ्यूचर। और कब दी गई थी? 1987 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1987 में दी गई थी। मैं यहाँ से ठीक लिख दे रहा हूँ। और स्कॉट होम रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये दी गई थी आपकी 1972 में, ध्यान रखिएगा, ये 1972 में दी गई थी। और ये सम्मेलन की रिपोर्ट थी। और रियो रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये 1992 में दी गई थी, ये अर्थ समिट रिपोर्ट थी। और क्योटो रिपोर्ट की बात करें, ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है ना, क्योटो रिपोर्ट, ठीक है ना, ये जल परिवर्तन पर आधारित है। तो ये मैंने आपको कुछ तिथियां भी बता दी हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा वायु जो प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, जैव अपघट्य पदार्थ। ठीक है ना, ये नहीं है। बाकी औद्योगिक धुआं जो कारखानों और गैसों से निकलता है वो की वायु प्रदूषण करता ही है। कृषि में रासायनिक उपयोग ये भी करता है, ये मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं। विद्युत उत्पादक की बात करें तो कोयला जलने से प्रदूषण होता है, लेकिन ये मिट्टी में गलकर मिल जाते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के घटक। देखिए, तो अगर हम बात करें तो भैया इकोसिस्टम के घटक की बात करें पारिस्थितिक, तो जैविक और अजैविक, बायोटिक एबायोटिक। जैसे पौधे, जानवर, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि, ये सभी के यहाँ बायोटिक एबायोटिक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? तो भैया जो ओजोन परत है, वो यानी ओजोन लेयर है, वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट, आपने सुना होगा, अल्ट्रावायलेट जो किरणों से रक्षा करती है। क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका यूपी टेट में पूछा ही जाता है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत कौन सी? क्षोभ मंडल है। मध्य मंडल की बात करें तो यहाँ पर तापमान क्या होता है? घटता है। और ताप मंडल की बात करें तो ये बहुत ऊंचाई पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ताप क्या होता है? बहुत अधिक आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, कचरे का पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया कचरे का जो पृथक्करण, जो आप सभी जानते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R, ठीक है ना, पे आधारित है। यानी आप सभी जानते हैं, कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनःचक्रण करना, यानी ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न का 7वां आपके सामने दिया गया, जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो भैया सीरीज बात है, वो है आपकी CO2। ठीक है ना, CO2 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन तो जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन स्तरीय गैस प्रदूषण में भाग नहीं लेती है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित इसका नहीं है, यानी जलवायु प्रदूषण से संबंधित जो नहीं, सीधे शब्दों आपको आंसर लगा कर आना, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भैया अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भैया पर्यावरणीय चेतना विकसित करना। पर्यावरणीय चेतना विकसित करना, छात्रों में पर्यावरण की समझ और जिम्मेदारी बढ़ाना ही
पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। केवल देना वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, परीक्षा में अंक बढ़ाना नहीं, जीव जंतु भेद नहीं, पर्यावरणीय चेतना विकसित करना, उनकी पर्यावरण की समझ और जिम्मेदारी बढ़ाना अपने पर्यावरण के प्रति। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वनों में रहने वाली जीव की संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था 1972 में किया गया था। ध्यान रखिएगा 1972 में जो लागू कर दिया गया था। 1970 में बात करें तो इसकी प्रारंभिक चर्चा हुई थी, लेकिन 72 में लागू हुआ। 75 की बात करें तो इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1980 की बात करें तो पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ था। 1975 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1980 में पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ था, और 72 में जो आपका वन्यजीव संरक्षण जो आपका प्रश्न है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है, तो जीवों को संरक्षण हेतु क्षेत्र, ठीक है ना, जीवों के संरक्षण हेतु क्षेत्र। हाँ आप सभी जानते हैं पशु पौधे और सूक्ष्म जीव का सबका संरक्षण होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जल नहीं है, मानव रहित नहीं है, केवल पौधों का नहीं, जीवों को संरक्षण के लिए, ठीक है, पशु पौधे और सूक्ष्म जीवों के लिए। चलिए अगला यहाँ पर है पर्यावरण दिवस की थीम बदलने का उद्देश्य क्या है। देखिए पर्यावरण दिवस की थीम बदलने का उद्देश्य क्या है, जन जागरूकता बढ़ाना, ठीक है ना, जन जागरूकता बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या भैया। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम ये है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ये ग्रीन हाउस परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इको क्लब विद्यालय में स्थापित किया जाता है। इको क्लब विद्यालय में स्थापित किया जाता है, तो भैया इको क्लब क्यों किया जाता है, ताकि ऑप्शन में सी के साथ पर्यावरण गतिविधियों के लिए यहाँ पर किया जाता है इको क्लब। जैसे कि आप इसमें देखा होगा जो इको क्लब होता है उसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान, रिसाइकलिंग इत्यादि आदि चीज़ों को लेकर इसमें की जाती हैं गतिविधियाँ, तो ये ऑप्शन पर्यावरण गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर, जैव अपघटक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण है। तो भैया देखिए जैव अपघटक की बात यहाँ पर की जा रही है, बायोडिग्रेडेबल की बात की जा रही है, तो वो है सब्जियों के छिलके, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से सब्जियों के छिलके यहाँ पर हो जाएगा। प्लास्टिक क्या है, देखिए राइट आंसर तो ये हो जाएगा, प्लास्टिक क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कांच क्या नहीं गलता, लंबे समय तक रहता है। एल्युमिनियम क्या है नहीं गलता, प्रदूषण बढ़ाता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया, एक मिनट रुकिए। हाँ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा करूँ ताकि आपको दिखता रहे। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 15वां और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और बच्चों में पर्यावरण चेतना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति समझ और कहा जाए जागरूकता पैदा करने के लिए चेतना, तो क्या करना चाहिए, तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण गतिविधि यानी पर्यावरण गतिविधियों में सहभागिता कराना, ये उसको करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, पर्यावरणीय गतिविधियों में सहभागिता कराना, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे। तो यूपी टेट 2026 के लिए कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।